और स्नान कर कर भगवान सूर्य नारायण को जब अर्पण कर रहे थे, सूर्य अर्घ दे रहे थे अपना संध्या वंदन, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली उनके अर्घ्य पात्र में आ गई। जैसे उन्होंने उस सरोवर से अपना कमंडल अर्घ्य के लिए जल भरा तो उसमें एक मछली आ गई। राजा ने मछली को निकाल के वापस सरोवर में डाल दिया, पुनः जल भरा, लेकिन पुनः फिर वो मछली कमंडल में आ गई। राजन बार बार जल भरते हैं लेकिन मछली बार बार आती है। राजा ने सोचा ये क्या कारण है, बार बार मेरे कमंडल में क्यों आ रही है। उस मछली स्वरूप भगवान ने बोलने लगे कि राजन, इस सरोवर में बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं और मैं तो छोटी सी मछली हूं जो मेरे को खा जाएंगी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, आप मुझे अपने साथ ले चले। राजा सत्यव्रत ने उन मछली को अपने कमंडल में साथ रखे और अपने घर ले गए। घर एक सुंदर सरोवर तालाब बनवाया, उस तालाब में उस मछली को छोड़ दिया। महाराज ये तो भगवान की माया है, समय नहीं लगा, उस मछली को बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो गई कि उस सरोवर में इधर मुंह और इधर पूंछ, उस सरोवर में इधर मुंह और इधर पूंछ। उस मछली ने कहा राजन, ये जगह मेरे लिए बहुत कम पड़ रही है। राजा सत्यव्रत ने उनको नदी में छुड़वाया। महाराज पल भर में वो नदी में भी आर पार हो गई। मछली ने फिर कहा राजन, ये जगह भी मेरे लिए कम पड़ रही है। राजा सत्यव्रत दोनों हाथ जोड़कर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। सुंदर स्तुति की, प्रभु आपकी माया आप ही जाने, मैं आपके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता, और अगर कोई चाहे कि मैं भगवान को रहने के लिए जगह दे सकता हूं तो कोई नहीं दे सकता है। महाराज तो भगवान खाते नहीं है, अगर खाते ना तो कोई भोग भी नहीं लगाता। ये तो भगवान को बस दिखा देते हैं, प्राणा है स्वाहा, अपाना है स्वाहा, व्याना है सौदाना है स्वाहा, कि भगवान को भोग लग गया। अगर भगवान सच में खाने लग जाते तो कोई भोग भी नहीं लगाता। मत्स्य रूपी भगवान ने कहा राजन, तेरे मन में बहुत इच्छा थी पिल्ले की, अब मैं तेरे को पिल्ले दिखाऊंगा कि पिल्ले कैसी होती है। मत्स्य रूपी भगवान ने कहा कि राजन, एक नौका तेरे पास आएगी और उस नौका में सब ऋषि बैठे होंगे। उस नौका की रस्सी को मेरे सींग से बांध देना और पूरी पृथ्वी पर पिल्ले के दर्शन करना। अपने साथ में सप्त ध्यान रख लेना। जो अपन कभी नीम खोदते हैं, मकान की मुहूर्त करवाते हैं, उसमें 7 धाने डाले जाते हैं। कभी भी देख लेना, जब भी आप नीम लगवाओ तो उसमें 7 धाने डाले जाते हैं, कच्चे मच्छे डाले जाते हैं। तो वो सप्त धान्य राजा सत्यव्रत ने रखे थे उसमें, अपने साथ में लिए। और महाराज भगवान की माया इस पृथ्वी पर जलो जता एकदम प्रलय हो गई। जहां तक देखो वहां तक जल ही जल देखने लगा। जिधर देखे उधर जल। भगवान मीन का रूप धारण करके आए। बोलिए मत्स्य भगवान की। भगवान सुंदर मीन का रूप धारण करके आए, राजा सत्यव्रत के पास पहुंचे। राजा सत्यव्रत से कहा राजन, इस नौका को मेरी सींग से बांध दे। और महाराज सुंदर जलों में विहार करते करते राजा सत्यव्रत को भगवान उस पिल्ले का सुंदर दर्शन करा। पटस्य पत्रस्य पुटेश्यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। उसमें भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति बड़ के पत्ते पर विराजमान है। सप्तऋषि उसमें बैठे हुए उस नौका में। राजा सत्यव्रत उस नौका में आरूढ़ हो गए। महाराज इस प्रकार कथम विसृजते राजन बीता संसरंजने। सुंदर पिल्ले का राजा को भगवान मत्स्य रूप में दर्शन करा।